नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन। दिल्ली के साउथ एक्स मार्केट से आपके लिए सिटी एक्सप्रेस लेकर हम हाजिर हैं और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी खबर की करेंगे। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आखिरकार आज जेल से रिहा हो गए। 21 दिन से मुंबई की आर्थर रोड जेल में वो बंद थे। क्रूज ड्रग्स केस मामले में 28 तारीख को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन वक्त पर कल जो कागजात हैं वो जेल नहीं पहुँच पाए थे। इसकी वजह से कल रिहाई नहीं हो पाई थी। आज आर्यन की रिहाई के बाद फैन ने जो है वो जश्न मनाया जब वो शाहरुख खान के घर मन्नत पहुंचे। रिपोर्ट आप देखिए। जेल से बाहर आने के बाद ये आर्यन की पहली झलक है। गुरुवार के दिन बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से आर्यन खान को मिली राहत के बाद शनिवार के दिन वो आर्थर रोड जेल से बाहर निकले हैं। गुरुवार के दिन ही दरअसल अदालत ने उन्हें कौडिल्या ड्रग क्रूज केस मामले में जमानत दे दी थी, लेकिन तभी उनके जो वकील हैं सतीश माने शिंदे, उन्होंने कहा था कि शुक्रवार या शनिवार के दिन वो अदालत से निकल सकते हैं और शनिवार सुबह 11 बजे वो इसी आर्थर रोड जेल से बाहर निकले हैं। 28 दिनों के बाद आर्यन को मन्नत वापस लाने के लिए शाहरुख 4 गाड़ियों और बॉडीगार्ड्स के काफिले के साथ सुबह 8 बजे निकले थे। ये गाड़ी निकल चुकी है शाहरुख खान की और ये देखिए 4 गाड़ियों का पूरा कॉन्वॉय है। सबसे पीछे आप बॉडीगार्ड्स के ये गाड़ी देख रहे हैं। 4 गाड़ियों का पूरा कॉन्वॉय निकल चुका है शाहरुख खान का यहाँ से, और आप समझ लें यहाँ से 12.5 किलोमीटर के लगभग का डिस्टेंस है आर्थर रोड जेल। और इस वक्त क्योंकि शनिवार का दिन है तो इतना ट्रैफिक नहीं होगा और आधे घंटे के करीब वक्त लगेगा उनका जेल पहुँचने में। ठीक 11 बजे आर्यन की आर्थर रोड जेल से रिहाई हुई। 30 मिनट में मन्नत पहुंचे और ढोल आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत हुआ। इस तरह का सपोर्ट क्यों, मैं ये समझना चाहूंगी। आप लोग शाहरुख के फैंस हैं, हाँ। आर्यन के लिए इस तरह का सपोर्ट क्यों, जबकि इस तरह के आरोप उन पर थे? आपको क्या लगा वजह कि इस तरह सपोर्ट करना जरूरी है? शाहरुख सर के लिए हर उस जगह पे सपोर्ट होगा जहाँ पे जिस वजह से वो परेशान होंगे, तो हम एज अ फ्रेंड उनके साथ हैं, एज अ फैमिली उनके साथ हैं। तो आर्यन इज़ अ पार्ट ऑफ फैमिली, जिसकी वजह से शाहरुख सर को भी बहुत ज़्यादा वक्त ख़राब था, जो भी 28 दिनों का वक्त था, आज वो भी खुश हैं। कि इल्ज़ाम लगाने वालों का या लगना एक काम होता है, एक वो वक्त होता है। मैं यही बोल रहा हूँ कि इस चीज़ को शाहरुख सर ने बहुत अच्छे से हैंडल किया है। वो उन्होंने पूरा फॉलो किया है जो जुडिशियल सिस्टम हमारा है, जो हमारे सिस्टम्स हैं। तमाम जो फैंस हैं कुल मिला के उनका यही कहना है कि जिस तरह से जांच पे सवाल उठे थे, और चूंकि शाहरुख को ये बहुत प्रेम करते हैं, बहुत मानते हैं, तो शाहरुख की तकलीफ देखते हुए उनके लिए ये समर्थन करने यहाँ पर पहुंचे थे। बॉम्बे हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद आर्यन को शुक्रवार को ही छोड़ने की बात हो रही थी, लेकिन रिलीज ऑर्डर समय पर जेल तक नहीं पहुंचा, जिस कारण उन्हें एक रात और जेल में बितानी पड़ी। अब आर्यन अपने आशियाने मन्नत वापस तो पहुंचे हैं, लेकिन बेल की सख्त शर्तों के साथ। आरोप ऐसे हैं कि 23 साल के आर्यन की आगे की कानूनी जंग जरा लंबी चलेगी। मुंबई से सोहित मिश्रा के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो ठगी का शिकार हुए लोगों से ठगी किया करता था, वो भी फर्जी सरकारी वेबसाइट बनाकर। इस गिरोह ने 4000 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया। मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली और नोएडा से 2 महिलाओं समेत 12 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इन पर आरोप है कि ये उन लोगों से ठगी करते थे जो पहले से ठगी के शिकार होते थे। ठगी के लिए इन लोगों ने कई फर्जी सरकारी वेबसाइट बनाई थीं। इस गैंग के मास्टरमाइंड पी सिंह और एस पांडे हैं। स्पेशल सेल की इफ्सो यूनिट ने एक मॉड्यूल को बस्ट किया है जिसमें 12 लोग अरेस्ट हुए हैं और इन ऑल इसकी अगर इन्वेस्टिगेशन में पता लगा इन्होंने 3000 से ज़्यादा लोगों को चीट किया है। इनकी मोडस ऑपरेंडी ये थी कि जब किसी भी विक्टिम के साथ चीटिंग हो जाती थी तो और वो अपनी कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए गूगल से ढूंढता था फोरम की कहाँ पे मुझे कंप्लेंट लॉन्च करनी। तो इनकी वेबसाइट्स जो कि सिमिलर नेम्स थे, जैसे गवर्नमेंट वेबसाइट हो, उन वेबसाइट्स पे जो नंबर लिस्टेड था, कॉल करने पे ये लोग उससे प्रोसेसिंग फीस और डिफरेंट चार्जेस मांगते थे। वो चार्जेस लेने के बाद उस नंबर को ब्लॉक कर देते। तो इनकी मोडस ऑपरेंडी के थ्रू उन्होंने मल्टीपल विक्टिम्स को चीट किया। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह का ठगी करने का तरीका बिल्कुल अलग था। इन लोगों ने साइबर अपराध से जुड़ी कई फर्जी सरकारी वेबसाइट बनाई थीं। इन वेबसाइट्स पर कुछ मोबाइल नंबर दिए गए थे। जब साइबर अपराध के शिकार लोग इन वेबसाइट्स पर शिकायत या एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करते थे तो उनसे प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 500 रुपए से
30,000 रुपए तक ऐंठ लिए जाते थे। इस तरह इस गैंग ने पूरे देश में करीब 4,000 लोगों को ठगा है। इस गैंग के खिलाफ राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर 7 शिकायतें आई हैं, जबकि ये केस कर्नाटक में भी दर्ज हुआ है। पुलिस का दावा है कि महज 1 साल में इन लोगों ने 2 करोड़ रुपए ठगे हैं। जांच के दौरान 7 लैपटॉप और 25 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। इन लोगों ने जन शिकायत केंद्र, ग्राहक सुरक्षा केंद्र, न्याय भारत और अन्य नामों से कुछ और वेबसाइटें बनाई थीं। पुलिस अब इस गैंग के बाकी लोगों की तलाश कर रही है। पुलिस को इस बात का शक है कि ठगी के शिकार 4,000 से भी ज्यादा लोग हैं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। साल भर से ज़्यादा वक्त से बंद स्कूलों के खुलने के बाद बच्चों की ज़िंदगी में जैसे फिर से रौनक लौट आई है। इससे ख़ास तौर पर गरीब तबके के वो बच्चे ज़्यादा खुश हैं जिनके पास ऑनलाइन क्लासेस के लिए मोबाइल फ़ोन या ज़रूरी तकनीकी सुविधाएं नहीं थी। सोनाक्षी चक्रवर्ती की रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली की अंबेडकर बस्ती में रहने वाली सुशीला देवी के लिए स्कूल खुलने की खबर राहत बनकर आई है। उनके 5वीं और 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के पास ना तो किताबें थी और ना ही मोबाइल फोन, यानी मार्च 2020 से वो बिल्कुल पढ़ नहीं पाए। कि हमारे बच्चे पढ़ाई करें, जिनके पास मोबाइल है, बड़ी डेटा से जिनकी पढ़ाइयाँ हो रही हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, मोबाइल है, तो वो कर पा रहे हैं। और जो इंसान मजबूर है, जिनके पास फ़ोन नहीं है, तो वो तो अपने बच्चों का कैसे ना कैसे करके करेगा ही करेगा। बहुत खुश हूँ मैडम, हम तो बहुत खुश हैं। 12 साल की अनिष्का डॉक्टर बनना चाहती हैं। साल भर से मोबाइल स्क्रीन पर संघर्ष कर रही अनिष्का को स्कूल खुलने का बेसब्री से इंतजार था। वैसे अगर मैं यूट्यूब पे से भी समझती थी या जैसे भी, तो मुझे इतना प्रॉब्लम हो जाता था कि समझ में नहीं आता था सीधा सीधा। उन्होंने बोला कि अब हम जो बड़ी क्लासेस हैं अभी हम उन्हें टीचिंग कर रहे हैं, तो अभी हम नहीं पढ़ा पाएंगे। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में सीनियर क्लासें तो अगस्त से खुल चुकी हैं, लेकिन वहां कम ही बच्चे आ रहे हैं, जबकि सरकारी स्कूलों में ज्यादातर बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। 14 साल के अमरचंद को खुशी है कि स्कूल गए हैं। मेरे पास भी फ़ोन नहीं था मैम, तो जिसके कारण पापा ने फिर मेरे लिए भी फ़ोन खरीदा था। फ़ोन से पढ़ने में तो ये है कि सिर गर्म हो जाता था, सबसे बड़ी बात तो ये थी। सोमवार से कुछ बच्चे तो पहली दफा स्कूल जाएंगे। मेरे 5 साल की बच्ची की स्कूल की शुरुआत ऑनलाइन हुई। 600 से ज्यादा दिनों तक स्कूल का नुकसान होने से सामाजिक और मानसिक विकास पर जो असर पड़ा है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर सारे राज्य सरकार चाहते हैं कि सारे स्कूल सारे कक्षाओं के लिए पूरी तरीके से खुल जाए, तो उनको पहले ये ध्यान रखना होगा कि हर एक इंसान स्कूल कैंपस पर वैक्सीनेटेड हो। आखिरकार समय आ गया है कि धीरे धीरे करके बच्चे बाहर आना शुरू करें। सहयोगी सुशील राठी के साथ सोनाक्षी चक्रवर्ती, एनडीटीवी के लिए। गोवा के दौरे पर पहुंची ममता बनर्जी ने आज कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वजह से ही पीएम मोदी और ताकतवर होते जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस राजनीति को गंभीरता से नहीं ले रही। कांग्रेस ही बीजेपी की टीआरपी है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर कोई फैसला नहीं ले सकती तो देश क्यों उसका खामियाजा भुगते। कांग्रेस को पर्याप्त मौके मिले। बीजेपी का मुकाबला करने के बजाय कांग्रेस बंगाल में हमारे खिलाफ लड़ी। गोवा में ममता गोवा फॉरवर्ड पार्टी के अध्यक्ष विजय सरदेसाई से भी मिली। अगले विधानसभा चुनाव गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ मिलकर लड़ने का भी ऐलान किया। I cannot say everything right now because they didn't take seriously in politics. Modi ji is going to be more powerful because of Congress, because they are their TRP. If one cannot take a decision, why the country will suffer for that? Why country will suffer for that? They have got enough opportunity. वहीं गोवा के चुनाव को कांग्रेस भी पूरी संजीदगी से ले रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज गोवा पहुंचे, जहां उन्होंने मछुआरों से मुलाकात की। मुलाकात में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी गोवा को प्रदूषित जगह नहीं बनने देगी। कांग्रेस सबके लिए पर्यावरण की रक्षा कर रही है। राहुल ने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा पूरा किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो भी कहा जाता है वो गारंटी है, वादा नहीं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि भारत में पेट्रोल डीजल पर सबसे ज्यादा टैक्स है। Today, the price, petrol price and diesel price in the international market is much lower than when we earn power. But you pay much more for your petrol and diesel. You should understand that today, India taxes petrol the highest, among the highest in the world.
And that is why you are paying high prices for petrol. It is not that petrol on the international market is that expensive. It is that petrol in India is that expensive. You have to ask yourself, where is that money going? To whom is that money going? And who are the people who are being benefited by this coal hub that is being built here, by the price of petrol? And if you look carefully, you will find they are the same 2 or 3, 4, 5 businessmen who are benefiting from all these things. कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि वो जल्द ही अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करेंगे। साथ ही कैप्टन ने कहा कि वो पंजाब चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी से चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि वो पंजाब और किसानों के लिए एक मजबूत और सामूहिक फोर्स बनाना चाहते हैं। कैप्टन ने कहा कि कांग्रेस के साथ बातचीत की खबरें पूरी तरह गलत हैं, सुलह का वक्त निकल चुका है। उन्होंने समर्थन के लिए सोनिया गांधी का शुक्रिया अदा किया, लेकिन कहा कि अब कांग्रेस में नहीं रहूँगा।